जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके खास दुश्मन ने आपके ऊपर कोई एहसान कर दिया, चाहे वो दुश्मन उसको एहसान ना समझे, वो समझे कि यार इंसानियत के नाते ही मैंने करा है, लेकिन आपका दुश्मन, तगड़ा दुश्मन जिसके साथ आपका खून खराबे का इतिहास हो, वह आपके ऊपर कोट अनकोट एहसान कर दे तो दिल में फिर सांप लौटते हैं, छाती पे ऐसा ऐसा तांडव होता है छाती पे कि यार मैं तो नीचे हो गया इसके। दोस्तों उस पर भी हम आएंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इंडियन नेवी, सल्यूट टू द इंडियन नेवी एंड सल्यूट टू ऑल द पर्सनल, राइट फ्रॉम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ टू द सेलर, एवरीबडी इज वर्दी ऑफ अपलॉज। इन्होंने कल 6 श्रीलंकन्स को बचा लिया। दोस्तों मोगादिशु जो है वो अफ्रीका में एक शहर है और ये है सोमालिया की कैपिटल। सोमाली पायरेट्स के बारे में आप जानते हैं। तो ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया ये श्रीलंकन वेसल थी जो जा रही थी वहां पे। तो इसने एसओएस, सेव आवर सोल्स, एसओएस का मैसेज डाला कि भाई हम फंस गए हैं और सोमाली पायरेट्स हैं, वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, अब हमारे जानो माल को खतरा है। ये एसओएस सुना इंडियन नेवी ने, आईएनएस शारदा ने रिस्पॉन्ड करा, लेकिन इसके पहले इंडियन नेवी ने क्या करा ये सुनिए। इंडियन नेवी ने अपना ड्रोन भेजा, सी गार्डियन। ड्रोन उड़ रहा है हजारों फीट ऊपर, 10, 20, 30, 40 हजार फीट ऊपर, और वहां से ड्रोन लाइव फीड भेज रहा है, लाइव फीड। और लाइव फीड में यह पता लग रहा है कि ये पायरेट्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। उन्होंने पूरा पायरेट्स को ट्रैक करा, फिर ऑपरेशन लॉन्च करा आईएनएस शारदा ने। पायरेट्स भाग गए और श्रीलंकन्स की जान बचा ली। इसमें श्रीलंकन नेवी भी इन्वॉल्व थी दोस्तों। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई, लेकिन आपको पता है परसों हमने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई, 19 पाकिस्तानियों की। अब बड़ी मुश्किल से बरनौल लगा के अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हाँ यार शायद कुछ तो करा है इंडिया ने। अब क्योंकि प्रूफ इतना ज्यादा हो गया है कि अब आप उसको टाल नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं पाकिस्तान में, जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कई यूट्यूबर्स ने तो सही रिपोर्ट दे दी कि हाँ ऐसा हुआ था और थैंक यू इंडिया। पर मेजॉरिटी ऑफ देम रिफ्यूज टू बिलीव, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत हमारी मदद कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वही चीज, सोमालिया भी एक इस्लामी देश है और फिलिस्तीन भी इस्लामी देश है, वो पता नहीं डूब रहा है पाकिस्तानी, ठीक है, यहां तक पानी आ गया उसके, राइट। ऊपर सोमाली खड़ा है, नीचे शार्क है, समझ रहे हैं, बीच में पाकिस्तानी है, ऊपर सोमाली पायरेट है, नीचे शार्क टप 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 कर रही है यहां से कि खा जाए इसको। ये भी कह रहा है तेसी भी मुसलमान थे, तो इनका गेम पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया पाकिस्तानियों का। एनीवे, तो पाकिस्तानियों को बड़ी दिक्कत हो गई इससे, और काफी पाकिस्तानी अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि यार इंडिया हमारी मदद कैसे कर सकता है, वो भी इंडियन फौजी। तो ये पाकिस्तानियों को दिक्कत। खैर एनीवे दोस्तों, अब हम आते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये गेम चलते चलते अब पहुंच गया बलोचिस्तान यानी कि ईरान, सिस्तान बलोचिस्तान जो कि ईरान का एरिया है। और फिर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बलोचिस्तान की। आपको पता है ना, मेच में अटैक हो गया, और कई लोगों का सोशल मीडिया पे यह कहना है, जबकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा है, और हर जगह दुनिया में हर एक देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो ज्यादा क्रेडिबल होता है और सोशल मीडिया इतना क्रेडिबल नहीं होता। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, वो है ही नहीं। वो जब वहां का बैठा कोई कप्तान या मेजर आईएसपीआर का फोन करेगा तब जाके एडिटर इन चीफ यहाँ के जागते हैं, बड़े बड़े चैनलों के, वरना सोए रहते हैं ये। वो बोलता है तुम ये कर सकते हो, कह रहा जी जनाब, राइट। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया से आपको न्यूज मिलेगी और मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है, वो रिपोर्ट ही नहीं करता, खासतौर से बलूचिस्तान में। कई लोगों ने तो यहां तक बोला है कि जो केच है वो पूरा का पूरा एरिया बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है, और वो एरिया उन्होंने सो कॉल्ड पाकिस्तान से आजाद कर लिया। मुझे नहीं लगता कि यह खबर पूरी तरीके से सच है, और मैं उसके रीजन बताता हूं आपको। ऐसा है कि बीएलए के पास उतना मैन पावर नहीं है कि पूरे शहर को कट ऑफ कर दें। ये जो भी चीज है ना दोस्तों, ये ग्राउंड पे होती है, और ग्राउंड पे यू नीड इन्फेंट्री या यू नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड। उनके पास है नहीं इतने बंदे जो ये कामयाब कर सकें इस पूरे मिशन को। हाँ, एक दो गांव मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पूरा का पूरा शहर, जैसे बता रहे हैं कि केच एक छोटा सा शहर है, पूरे शहर को आप टेक ओवर कर लें, ये मुझे थोड़ा सा बात गलत लग रही है सोशल मीडिया की। लेकिन हाँ, केच में खून खराबा हुआ है जिसको पाकिस्तानी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
दोस्तों ये बात तो सच है कि मच और कोलपुर वाला जो एरिया है उधर BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या फिर उनके फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हैं उनके, उन लोगों ने अटैक करा, ये बात सच है। और ये भी बात सच है कि इन्होंने पाकिस्तानी फौज को, वहाँ पे जो लेवीज थे या फिर रेंजर्स थे या जो भी था वहाँ पे यूनिफॉर्म्ड पुलिस वाले थे, उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया है। राइट। अब जन अचकजाई हैं, ये बलूचिस्तान में मिनिस्टर हैं, तो जन अचकजाई ये कहते हैं कि हमें ये पता है कि ये रा की साजिश है। ये पता नहीं यार, ये बीमारी पाकिस्तानी पंजाबी, ये लाहौर से क्वेटा कैसे पहुंच गई ये बीमारी, आई डोंट नो। जाना चकजाई जो है ये बलूचिस्तान का इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये कहता है कि रा की साजिश हुई है और रा के जो एजेंट थे उन्होंने अटैक कर दिया यहां पे और हमने रा वालों को पीछे धक्का दे दिया। और फिर कहते हैं कि हमने इतना धक्का दिया कि रा वालों ने फिर अपने लोगों को बोला कि पीछे आ जाओ, अब ये लोग भारी पड़ चुके हैं, पीछे आ जाओ। तो वो लोग भाग गए फिर वहां से। मुझे आई एक्चुअली थिंक, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आई थिंक पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी लागू होनी चाहिए यार। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो है नहीं, एजुकेशन की इमरजेंसी पक्का है पाकिस्तान में। इतने जाहिल, इतने अनपढ़, इतने अंगूठा टेक मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखे। एंड आई हैव ट्रैवल टू अ फ्यू कंट्रीज। में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा मैंने, मुझे शौक नहीं ट्रैवल का, लेकिन मैंने द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज रियली, इट्स गॉन फॉर अ टॉस। ये कुछ भी बोल देते हैं लोग, ये कुछ भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें इनका ये क्या कहना है कि रॉ के एजेंट थे। तुम्हारे शहर पे क्यों रॉ अटैक करवाएगा जिसका नाम नहीं सुना आज तक? और तुम सच क्यों नहीं बोलते हो यार जाना चकजाई, तुम सच क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि सच तुम्हें भी पता है। तुम बलूचिस्तान में रहते हो, राइट? तुम रहते हो बलूचिस्तान में, क्या तुम्हें नहीं पता है अटैक किसने करवाया है? क्या तुम्हें नहीं पता है ये अटैक कहां से हो रहे हैं? सोचना कभी, अपने दिल पे हाथ रख के कम से कम अपनी कौम से सच बोलो। ये अटैक सरहद पार से हो रहे हैं। और जब मैं सरहद पार कहता हूं ना, सरहद पार से मेरा मतलब अफगानिस्तान नहीं है, ये ईरान से हो रहे हैं अटैक। तुम्हें भी पता है, ये तुम्हें भी, तुम भली भांति इससे परिचित हो, तुम बिल्कुल यू नो फॉर अ फैक्ट ईरान से हो रहे हैं, लेकिन तुम कहना नहीं चाहते क्योंकि अभी अभी तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ईरान और पाकिस्तान के, तुम्हारी पूरी सेटिंग हुई है इसमें, राइट? ईरान बिरादर इस्लामी मुल्क, इस वक्त जब दुनिया आग के लपटों में घिरी हुई है, उस समय दो मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें, ये ठीक नहीं लगता। तो आएँ, भाईचारे का सबके सामने एक एग्जाम्पल दिखाएं। ये सब जो डायलॉग बाजी है कमरे में करो, राइट? सच्ची बात यह है कि तुम्हें ईरान कर रहा है परेशान। तुम्हें क्या लगा ईरान ने तुम पे बम क्यों मारा था, ईरान ने मिसाइल क्यों मारी थी, ये अटैक क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता भी है अटैक क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हर एक पाकिस्तानी बच्चे बच्चे के पास तुम्हारी कौम की फौज ने, पाकिस्तानी कौम की फौज ने, आसिम मुनीर ने यहूदियों से और अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये यहूदियों के, अमेरिकन के ये एजेंट हैं, इन्होंने इनसे पैसे पकड़ लिए। क्यों गया था हफ्ते भर के लिए आसिम मुनीर अमेरिका? वहां पे CIA के चीफ से मिला। क्यों मिला? क्या बात करके आया? ओ भाई, जब आप आते हो, जब आप ऑफिशियली जाते हो तो पूरे अखबारों में डिस्कस होता है कि आपने क्या, चलो CIA से चीफ से आपने क्या, वो खुफिया बात थी, चलो खुफिया बात थी। बाकी चीजें मोटी मोटी उड़ी उड़ी बातें कि वी स्पोक अबाउट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन एशिया। तुमसे पूछ के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन एशिया उभर रही है, तुमसे पूछ के आ रही है। तुम्हारे तो नेवी के पास इतना तेल नहीं है कि अपने जहाजों में डीजल डाल के जहाज चला दो। और एक बात बताओ, अगर अमेरिकन को साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करनी है तो पाकिस्तान से करेंगे, 3 में ना 13 में। और भाई तुम्हें कुत्ता नहीं पूछ रहा, और कॉन्फिडेंस तुम में इतना है कि जैसे जंगल के राजा तुम ही हो। आज की तारीख में पाकिस्तान ने क्या करा है, दे आर वेरी स्मार्ट। इन्होंने एक तरफ चाइना को यह आश्वासन दिया है कि तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कर दो, दूसरी तरफ अमेरिकन से इन्होंने खजूर पकड़ लिया। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी मुनाफकत, फिर मैं इलेक्शन पे भी आऊंगा, राइट? दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तानी मुनाफकत क्या है, मैं आपको समझाता हूं। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा यार है, चाइना के बगैर हमारी सांस की नली ऐसी हो जाती कि जैसे किसी ने यहां पे, भेड़िया ने यहां पे दांत लगा दिए हों।
चाइना शहद से मीठा है, चाइना हिमालय से ऊंचा है, समुंदर से, ये सारी डायलॉगबाजी मौला जट फिल्म की ये पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन कोई पाकिस्तानी चाइना नहीं जाना चाहता भीख मांगने के अलावा। सारे के सारे जो बड़े अमीर पाकिस्तानी हैं, अशराफिया है, सारों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके घर अमेरिका कनाडा में, इनके घर इनके लंदन में। किसका घर है चाइना में बताओ? नहीं खरीद सकते ये लोग। जो अमेरिका में घर खरीद सकता है चाइना में नहीं खरीद सकता। अगर चाइना तुम्हारा इतना दोस्त है तो चाइना जाके क्यों नहीं बसते, अमेरिका में क्यों बसते हो? क्यों? ये सिर्फ अमेरिका को गाली देते हैं तुम जाहिल पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए। इन्होंने दुश्मन खड़े कर रखे हैं तुम्हारी नजर के सामने। एक इजराइल दुश्मन है, एक भारत दुश्मन है, एक अमेरिका दुश्मन है। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ये हमें मारना चाहते हैं, पर हम इनकी साजिश नाकामयाब करेंगे इंशाल्लाह। कभी पाकिस्तानियों तुमने दिमाग लगा के सोचा है कि इजराइल तुम्हें क्यों मारना चाहे? तुम्हारे पास है क्या? वो साढ़े कोल बम है। वो तुम पागल लागल हो क्या? बम तो बहुत लोगों के पास है। वो तुम्हें इसलिए मारना चाहेगा कि तुम्हारे पास एटम बम है? एटम बम तो फ्रांस के पास भी है। फिर तुम्हें यह चूरन खिला दिया कि तुम मुसलमान हो। और मुसलमान मुल्कों के साथ तो उनकी दोस्ती है। सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है उसके साथ तो बैठ के चाय पी रहे हैं वो लोग। पूरे मिडिल ईस्ट उनको रिकॉग्नाइज करने के चक्कर में पड़ा हुआ है इजराइल को। क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? कौन सी झूठी दुनिया में रहते हो पाकिस्तानियों? क्यों झूठ बोलते हो अपने बच्चों से इतना? तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इस गुनाह की माफी नहीं है कि बाप अपने बेटे से झूठ बोले, अपनी बेटी से झूठ बोले। आप लोग यही काम करते हो। आपने पकड़े पैसे इजराइल से, आपने पकड़े पैसे अमेरिका से, और आपका आर्मी चीफ उनकी चाकरी कर रहा है, आपकी पूरी फौज उनकी चाकरी कर रही है। ईरान को यह पता लग गया, इसलिए ईरान ने ठोका। ईरान और ठोकेगा, डायरेक्टली नहीं ठोकेगा। एक बार डायरेक्टली ठोका है, यह सब बलूचिस्तान में होता रहेगा, तुम देख लेना। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, यह सब होता रहेगा और बढ़ेगा, क्योंकि ईरान को पता है इनको ठोको, क्योंकि एजेंट है। ईरान को शक है। ईरान ने इराक पे मिसाइल मारी अभी हफ्ता 10 दिन पहले। क्यों मारी? सोचो सोचो, क्यों मारी इराक पे मिसाइल? वो तो मुसलमान मुल्क है, उस पर मिसाइल क्यों मारी? ईरान ने सीरिया पे मिसाइल मारी, क्यों मारी? सोचो जरा पाकिस्तानियों, मैं तुमसे बोल रहा हूं। वजूहात होंगी ना, सोचो, दिमाग लगाओ। क्यों मारी? क्योंकि ईरान को जहां जहां से पता लगा, जहां पे ईरान ने मिसाइल मारी थी, इराक की जिस बिल्डिंग में, राइट, ईरान को यह खबर मिली थी कि इसके अंदर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट बैठे हैं। उसको खबर मिली थी कि इराक ने अपना ईमान बेच दिया और यहां पे उसने यहूदियों के एजेंट बैठा रखे। वो गलत बिल्डिंग पे उसने मिसाइल मारी, बिजनेसमैन और उसके परिवार को निपटा दिया, फैमिली को निपटा दिया, लेकिन उसकी 2-3 बिल्डिंग छोड़ के, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है कि 2-3 बिल्डिंग छोड़ के वहां पे थे मोसाद के एजेंट। उनकी खबर गलत नहीं थी ईरानियों की, उनकी लोकेशन गलत पड़ गई। खबर उनकी ठीक थी कि उस एरिया में हैं, बस उनको बोला साहब इस बिल्डिंग में, उन्होंने उस बिल्डिंग में मिसाइल मार दी। समझ रहे हैं आप? ये स्टोरी है भाइयों, ये स्टोरी है। ये जो अटैक इसलिए नहीं हो रहा कि रा के एजेंट हैं और ये हैं, ये सब तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने क्या लेना देना है यार तुम्हारे केच? केच का नाम ही नहीं सुना 99% इंडियंस ने, केच का नाम। और क्या है केच में? है क्या तुम्हारे पास यार? वही 50-100 गरीब लोग वहां पे। हमने क्या करना उनसे यार? रॉ के एजेंट आए, अटैक। ये पता नहीं ऐसे ऐसे तुम्हारे बेवकूफ मंत्री हैं, तुम्हारे वजीर इतने गधे, तभी तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क है। तुम लोग कहते हो ना हमें पोटेंशियल बड़ा। मैं कह रहा यूट्यूब चैनल तुम्हारे देखता हूं, तो उसमें यूट्यूब चैनल में बड़ा है कि यार वैसे हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे यहां टैलेंट तो इंडिया से ज्यादा है, और हमारे यहां जो पोटेंशियल है वो इंडिया से ज्यादा है। बस इसी में तुम खुश हो जाना कि पोटेंशियल इंडिया से ज्यादा है। कैसे है ज्यादा, ये तुम आपस में नहीं पूछोगे कभी, क्योंकि जवाब इसका इतना कड़वा है कि रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम में पोटेंशियल नहीं है, तुम में कैलिबर नहीं है, तुम में कैपेबिलिटी नहीं है। तुम कख नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, वरना 76 साल में कुछ कर चुके होते। ना तुम्हारे जिन्ना में कैपेबिलिटी थी, ना तुम्हारे मुशर्रफ में कैपेबिलिटी थी, ना तुम्हारे नवाज शरीफ में कैपेबिलिटी थी, ना तुम्हारे इमरान में कैपेबिलिटी है, किसी में नहीं है। तुम्हारा पूरा प्लेट जो है, स्लेट जो है, बिल्कुल साफ है। तुम लोगों ने मार रखा है भंड सॉलिड। रा की साजिश है, बस पाकिस्तान के गरीब को ये बोल दिया रा की साजिश है, वो भी खुश हो जाते हैं कि रा की साजिश है, रा की साजिश है, काम वाम नहीं करना। अब दोस्तों मैं आता हूं, बहुत लेक्चर दे दिया मैंने पाकिस्तानियों को, अब मैं आता हूं इस रिपोर्ट पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगे हैं 47 अरब पाकिस्तानी रुपए इलेक्शन से, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की ड्यूटी के लिए इसने 47 अरब मांगे हैं। और बोला है कि भाई ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी रिलेटेड अरेंजमेंट्स के चलते
ये 49 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस, रेंजर, आर्मी और अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसने इसके ऊपर बोला है कि साहब हमें 3.5 अरब रुपए और दे दो, यानी कि टोटल 52.5 अरब पाकिस्तानी रुपए का इलेक्शन का बजट। इतने रुपए पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं क्या बहाना बना रहे हैं, चाहे इनका बहाना एक्सेप्ट होना हो, इनका यह बहाना बन रहा है कि साहब इतने रुपए तो है नहीं, चलो इलेक्शन और टरका देते हैं। ये चाहते ही नहीं इलेक्शन हो। इलेक्शन तो तुम्हें करवाना पड़ेगा बेटा, चाहे तुम चाइना से भीख मांगो चाहे सऊदी अरब से, इलेक्शन तो होके रहेगा पाकिस्तान में।